अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आजकल इमरान खान साहब के पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो होता क्या है वो आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ ये कितना एडमिसिबल है कोर्ट में इसके हवाले से बताएंगे, दुनिया में इसके हवाले से क्या कहा जाता है, और आज डॉन के एडिटोरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके भी कुछ पॉइंट हैं वो मेंशन करेंगे, और फिर साबित करेंगे कि क्या इमरान खान साहब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पॉलीग्राफ टेस्ट को जो लाई डिटेक्टर के तौर पे भी इसको जाना जाता है, इसको जब किया जाता है तो इसके ज़रिए से ये जांचने की या पता करने की कोशिश की जाती है कि क्या ये बंदा जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इसका जो तरीकाकार ये है कि इसमें क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारे, और उस क्वेश्चन के ज़रिए आप स्वेटिंग कितनी आ रही है जवाब देने में, और उसका हार्ट बीट कितनी तेज़ हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर कहाँ पे कितना फ्लैक्चुएट कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो ये डिसाइड किया जाता है कि बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अब इसके हवाले से जो BBC के अंदर भी आया और जो वर्ल्ड वाइड माना जाता है जिस चीज़ को, उसमें ये है कि ये डिसेप्शन को जज करने के लिए है, लेकिन ये ट्रुथ को जांचने के लिए नहीं है। इस हवाले से इसमें बल्कि ये कहा जाता है कि इट डजेंट मेजर द डिसेप्शन विच इज़ द कोर प्रॉब्लम। एक तो ये स्टडी कहती है कि ये डिसेप्शन को मेजर ही नहीं करता, जो कि मतलब ये आपकी हार्ट बीट, आपकी स्वेटिंग, आपके पसीने, पल्स रेट वगैरह वगैरह, इन तमाम चीज़ों को मेजर करता है। आपका कि बंदा डिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको वो जज ही नहीं कर सकती। सबसे पहला इशू तो इसके अंदर ये है। दूसरा, इसके हवाले से कहा जाता है कि जब इस सामने आपके बंदा बैठा है और उसके जो आपसे सवाल करने वाला जो एग्जामिनर है उसकी भी स्किल्स जो हैं वो भी देखी जाती हैं कि कितनी हैं, और सब्जेक्ट टू इमोशनल स्टेट, मतलब आपको स्ट्रेस ना हो, आपको एंजाइटी ना हो, और आपको दूसरे जो इमोशनल फैक्टर होते हैं उसमें वो मतलब ना पाए जाते हों। काउंटर जो मेजर्स हैं वो ना इसके अंदर काम आ सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चंस की फॉर्मुलेशन है, यानी आप सवाल किस तरीके से बनाएंगे, ये भी है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा मशीन के सामने जाके बैठा है, उसकी हार्ट बीट तेज़ ना हो, उसकी क्वेश्चन जब उससे पूछे जाएंगे बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठा है, इस तरह तो कोई रोबोट ही हो सकता है, कोई इंसान नहीं हो सकता। तो इस बुनियाद के ऊपर भी ये यहाँ पे इसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं कि जब वो खुद कह रहे हैं कि एंजाइटी में ना हो, स्ट्रेस में ना हो बंदा उस वक्त, और फिर नेशनल रिसर्च काउंसिल कहती है कि ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, यानी कि इसको कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता। दुनिया भर में भी जो अदालतें हैं वो इस हवाले से यही बताती हैं कि इसको एज ए एविडेंस पेश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अंदर एक हसनैन केस था वर्सेस स्टेट, उसमें भी कोर्ट ने शुरू में इसकी थोड़ी सी बताया कि ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने भी खुद उसके ऊपर सवालात उठाए थे काफ़ी सारे। तो ये है कि फिर ये जो काउंटर मेजर्स की बात की जा रही है, उसमें भी है कि जो इनएक्यूरेसी है उसको काउंटर मेजर्स के ज़रिए से भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। और इसके साथ साथ ये है कि कोर्ट हैव आल्सो क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ पॉलीग्राफ एविडेंस। वो दुनिया भर में, जैसा मैंने बताया कि अदालतों ने इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात उठाए हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई हैं कि स्किल्स ऑफ एग्जामिनर, थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं वहाँ पे, जहाँ पे प्लेटलेट आपके जो है वो 20,000 से गिरा के 2,000 कर दिए जाते हैं, जहाँ पे बकौल एतजाज़ हसन के मुझे ऑफ़र हुई कि हम आप जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हार्ट अटैक करवा देंगे, इस तरह के सवालात उठते हैं। और जहाँ पे पूरी रियासत जो है वो एक बंदे को सज़ा देने में अगर लगी हुई है, वहाँ पे हर चीज़ मैनिपुलेट करने में कोई मसला ना हो, तो वहाँ पे एग्जामिनर के जो क्वेश्चन हैं उसकी जो स्किल्स हैं उसको कौन क्वेश्चन करेगा, कौन ये बताएगा कि जनाब साहब ये है और ये नहीं है। और फिर जिस तरह मैंने बताया कि एंजाइटी, और वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, वो भी आपके सामने है। और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो लिखी हुई है कि ये कोई अर्जेंट, आज का डॉन का आर्टिकल है उसमें भी ये चीज़ आई हुई है कि जब आपने कोई अर्जेंट बेसिस के ऊपर, अब पहले वो कहते हैं कि 80 से 90% है एक्यूरेसी, अब वो 100% नहीं है, ठीक है। अब जब 100% या 99% भी है तो 1% को आप कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि एक्यूरेसी तो नहीं है उसमें। तो 80% और 20% का फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है।
और आप जब उसको करेंगे, जिस तरह डॉन ने भी आज लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई जल्दी है किसी उस पर पहुंचने की, मैं बाद में बताता हूँ कि अमेरिका में, इंडिया में और पाकिस्तान में जो एक आर्टिकल आइन इस हवाले से क्या कहता है, लेकिन आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की जल्दी है उसके लिए होगा। तो यहाँ तो जल्दी नहीं है, यहाँ तो 2 साल से एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी हर किस्म की इंक्वायरी हो चुकी है जेल के अंदर, उसकी हर किस्म का सारा कुछ हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टेप आपको पहले लेना चाहिए था, आप बाद में इसलिए ले रहे हैं कि उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी और तहकीकात करने के बाद भी शायद कुछ चीज़ मिली नहीं है। ये क्वेश्चन है कि आपकी तहकीकात के ऊपर क्वेश्चन है, फिर वो किस किस्म की है, और अब पॉलीग्राफ टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जिस तरह बुनियादी तौर पर लिखा हुआ है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर, यहाँ तो अर्जेंट कोई इस तरह की चीज़ नहीं। आज डॉन में भी इसी किस्म का सवाल दिया हुआ था। और फिर कोर्ट अमूमी तौर पर दुनिया भर की कोर्ट जो है वो इसको एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानती, इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं आपको मिसालों के साथ वाज़ह कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख लें कि कोर्ट जो है वो खुद कह रही है कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए, और कोर्ट की जो एक कितनी फेयर है, साफ़ और शफाफ है, कितने इंसाफ के ऊपर है। ये आर्टिकल ये आइनी तरमीम की जो 26वीं तरमीम है, उसके बाद आप खुद जज कर सकते हैं कि सारी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह जजों को लाया गया है, किस किस तरीके से जो जजेस जो बिल्कुल सही थे या जिनके आप तोड़ नहीं सकते थे, उनको किस तरह से हटाया गया, ये भी अपनी जगह पे है। तो कोर्ट, जब दुनिया भर में कोर्ट इस चीज़ को मानती नहीं है और यहाँ पे कोर्ट खुद कह रही है कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब दूसरा ये लिखा है कि डॉन ने जो चीज़ें लिखी हैं उसके हवाले से, एक तो अर्जेंट बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उनके ओहदे की डिग्निटी के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए, कि एक उसको आम क्रिमिनल के तौर पे आप नहीं ले सकते। उनकी एक डिग्निटी है, ओहदे की डिग्निटी है। अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, तो फिर इन्होंने, डॉन ने ये भी लिखा है कि उन्होंने रिटायर ब्यूरोक्रेट, रिटायर जजेस और रिटायर जर्नल्स को भी फिर इसी किस्म के उससे गुजारना चाहिए। वो इस चीज़ से मुबर्रा नहीं हो सकते। तो स्टेट को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, उन्होंने ये लिखा। और फिर उन्होंने कहा, तो आगे लिखा कि सियासत और ताकतवर लोग जो है वो आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी तो जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही होती है कि खुशामद करना, झूठ बोलना वगैरह वगैरह। फिर उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए कि झूठ पकड़ने के लिए फिर ये नहीं हो सकता कि जनाब सब आप आम, उसमें तो बड़ी बड़ी तरक्कियां जो हैं वो झूठ की बुनियाद पर हो जाती हैं, बड़े बड़े फैसले झूठ की बुनियाद पर हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं जिस लेवल के ऊपर झूठ बोला जाता है। तो फिर वहाँ पे भी इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं पॉलीग्राफ टेस्ट की। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब दुनिया भर में अदालतें इसको एडमिसिबल के तौर पर नहीं जानती, इसकी एक्यूरेसी के ऊपर सवालात उठा रही हैं, इसको जल्दी करना चाहिए था, इसकी जो अदर बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब साहब ये डिसेप्शन को नहीं पकड़ता, ये तो आपके ब्लड प्रेशर और पल्स रेट से जायज़ा लेता है आपका बॉडी का कि वो अगर तेज़ होगी या हो रही है। और साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर एंजाइटी है तब भी ये एक्यूरेट नहीं आएगा, अगर स्ट्रेस है तब भी एक्यूरेट नहीं आएगा, ट्रूथ फिर भी साबित नहीं होगा। तो ये चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट के ऊपर खुद इतने सारे सवालात उठ जाते हैं। यहाँ पे तो सवाल है जनाब मशीन का और किसी बंदे को सज़ा देने के हवाले से। आपको याद होगा जिस ज़माने में पीटीआई इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रही थी कि वोटिंग सिस्टम जो है मशीन वाला होना चाहिए, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा नून लीग ने शोर डाला था कि दुनिया भर में वोटिंग मशीन वाला सिस्टम नहीं माना जाता। अगरचे कुछ मुल्क में माना भी जाता था, लेकिन वो कहते थे नहीं, मशीन तो किसी के कंट्रोल में होगी, मशीन को तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा, वो जो मशीन चला रहा होगा उसको ऑपरेट कर रहा होगा। उसके ऊपर क्वेश्चन हुए थे। उस ज़माने में आरिफ अलवी साहब ने एक डेमो करके दिया था, लेकिन कोई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब इमरान खान साहब की अब मशीन की दफ़ा बारी आई है पॉलीग्राफ टेस्ट की, उसकी एक्यूरेसी के ऊपर भी इनको सवालात नहीं हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा उसके ऊपर भी सवालात नहीं है, उसको बाकी चीज़ों के ऊपर भी सवालात नहीं है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के इस तरह से काफ़ी सारे जो है सवालात उठ जाते हैं। आखिर में आपको आइन के हवाले से अगर हम बताएं, पाकिस्तान का आर्टिकल 13B है, उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक में कि किसी शख्स को दोहरी सज़ा एक ही जुर्म में नहीं दी जाएगी, और उसके साथ ये है कि किसी को अपने ख़िलाफ़ जो है वो गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये अमेरिका के आइन में 5वीं तरमीम वहाँ पे हुई थी, उसकी बुनियाद के ऊपर है। और इंडिया में 20वीं आर्टिकल 20 है जो, वो भी इसी तरह
की शिक है कि अपने खिलाफ कोई आप किसी को मजबूर नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब की अपनी मर्ज़ी है, अगर आप उनको मजबूर करेंगे तो ये भी सरासर आइन के ख़िलाफ़ है। तो ये इतने ज़्यादा टेस्ट करने के बावजूद, 2 साल गुजारने के बावजूद इमरान खान को, और आज अगर इस चीज़ की डिमांड की जा रही है या इस चीज़ के ऊपर बात की जा रही है, तो फिर मेरे ख्याल में ना ही समझा जाए तो बेहतर है। तो इस हवाले से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।